नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट सेक्टर पे बात कर रहे हैं, शुगर केन के और शुगर मिल्स पे बात करेंगे, फार्मर किसानों से जुड़े किसानों से और उनके जो ड्यूज़ हैं, जो हक का पैसा है उनके, जो मेहनत का पैसा है, जो प्रॉपर दिया जाना चाहिए, वो करीब-करीब 16,000 करोड़ रुपया है। तो इसका सरप्लस आउटपुट एक फैक्टर है, उस पे ऑब्जर्वेशन हमने की है। उसके बाद जो लो प्राइस रिस्क है, हमने इस पे भी बात की है। लिक्विडिटी ऑफ मिल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है बैंकों के दरमियान और मिल्स के बीच में। और बैकड्रॉप ऑफ एरियर्स कि इसका बैकग्राउंड क्या है, ये हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं पार्ट 2 के अंदर। इसके जो इसकी पेमेंट है वो बेसिकली जो पेमेंट है, जैसा कि हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, 15,683 है। उसमें से 12,994 जो है ये करंट सीजन की है। तो इसमें जो राव साहब दनवे जी हैं, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, उन्होंने रिटर्न में रिप्लाई में कहा है 75,585 करोड़ दिया जाना था, जिसमें से 62,591 करोड़ दिया जा चुका है। तो 12,994 करोड़ की पेमेंट्स अभी की जानी है। इसके हमने फ्लिप साइड पे बात की थी और जो नोट हमने किया था कि जो उनकी पेमेंट है ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। चलिए हम आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद जो चैलेंजेस हमने डिस्कस करने थे, चैलेंजेस को हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंजेस है वो एक तरीके का कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स है। तो जैसे कि आपका शुगर केन का जो अगर सरप्लस प्रोडक्शन चला जाता है और प्रीवियस सीजन्स में अगर प्राइसेस जो हैं शुगर की वो डम रहती हैं मिल्क मालिकों के नज़रिए से, तो उसमें मिल्क मिल्स को नुकसान होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ओवर सब प्रोडक्शन हो जाएगी, उस किसान सारा गन्ना लेके पहुंच जाएंगे मिल्स के आगे। अगर मिल्स नहीं खरीदते तो फिर किसानों को नुकसान होगा। लेकिन वो क्या करते हैं कि उसको पेमेंट फ्यूचर में देने की बात करके रख लेते हैं। लेकिन अगर मार्केट में अगर प्राइसेस डिमांड वैसे प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा है ऑलरेडी, तो ये करीब करीब 31 रुपये की थी। तो जिसको कि नीति आयोग ने भी कहा है कि 2 रुपये बढ़ा दिया जाए। तो गवर्नमेंट ने कहा था कि 31 रुपये से नीचे नहीं बिकेगी, लेकिन इसकी जो प्रोडक्शन लागत है वो करीब करीब 35 रुपया पड़ जाती है। मिल्स जो हैं उसे वो 2,85 और 3 रुपये के आसपास जो है, 3 रुपये 15 से 25 पैसे के आसपास ये नुकसान झेलते हैं 1 किलो पे। तो अगर इसको आप अकाउंट में पूरा ले लेंगे तो मिल्स को काफ़ी बड़ा नुकसान हो जाता है। तो जिसकी वजह से मिल्स ऐसा कहते हैं, लेकिन मिल्स इस पोजीशन में है, बैंकों के साथ वो डील कर सकते हैं, वर्किंग इसको फ्लोइंग कर सकते हैं। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इसको रिजॉल्व किया जा सकता है सबके हित में। लेकिन ये कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, हम इस पर एक सेपरेट लेक्चर भी बनाऊंगा, उसमें 3 इंपॉर्टेंट रीजन्स को मैं आंकड़ों के हिसाब से डिस्कस भी करूंगा। तो इस सबका जो रिजल्ट होता है वो रिजल्ट ये हो जाता है कि इन प्राइसेस जो है वो साल दर साल बढ़ती चली जाती है, जिससे कि जो फार्मर्स की पेमेंट नहीं हो पाती है, उनकी ड्यूज बढ़ जाती हैं। और ये हर एक राज्य में देखा गया, आप अक्रॉस द कंट्री देखें तो हर एक राज्य में ऐसी समस्या है, मोस्टली राज्यों में ऐसी समस्या है। उत्तर प्रदेश में हालांकि ये बहुत बड़ी समस्या है, जिसमें करीब करीब आपका 10,500 करोड़ के आसपास का पेमेंट है। तो बहुत सिग्निफिकेंट पेमेंट है वो, जो 1 से 11 सितंबर तक के जो आंकड़े हैं स्टेट की जो ड्यूज हैं उस पर बात करते हैं। पहले चलिए हम अगली स्लाइड देखते हैं। इसके बाद जो स्टेट्स हैं, जैसे मान लीजिए बिहार है, बिहार में 244 करोड़ का जो पेमेंट था इसके देना था, वो 347 करोड़ हो गया है। पंजाब में 340 था, तो 359 मार्जिनल इंक्रीज हुआ है। उत्तराखंड में काफ़ी इंक्रीज हुआ है। इस तरह के इनके तराई के इलाके हैं, बागेश्वर वगैरह, उधम सिंह नगर में है, काफ़ी गन्ना किसानी होती है वहाँ। तो 434 से 662 पहुँच गया है। उत्तर प्रदेश, ये बड़ा सरप्राइजिंग है, इसने जो है कि 10,000 करोड़ का ऑलरेडी ड्यू है और 10,174 और बढ़ गया है। आंध्र प्रदेश जो है वो 747 से 86 इनमें टिप आया। तो क्वेश्चन अगर ये पूछा जा सकता है इसमें से किस स्टेट ने बेहतर किया है, तो आप इसमें आंध्र प्रदेश एक कर सकते हैं। तेलंगाना जो है उसमें 15 से 15 ही रहा है। और इसके बाद गुजरात जो है, गुजरात का सरप्राइजिंगली काफ़ी बड़ा पहले से ही था, 863 करोड़ था, वो 924 हो गया है। गोवा का 2 करोड़ है, अभी पिछले साल जीरो था। महाराष्ट्र का जो है ये सिग्निफिकेंटली राइज हुआ है, लेकिन अगर आप इसको गुजरात से कंपेयर करें, आप इसको उत्तर प्रदेश से कंपेयर करें, आप इसको उत्तराखंड से ही कंपेयर कर लें, छोटा राज्य है, तो महाराष्ट्र जो 126 था और वो 511। और जबकि महाराष्ट्र का जो स्टडी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जितने आपके पॉलिटिशियंस देखेंगे वो सब ना सबके सब उनका अगर बैकग्राउंड चेक करेंगे तो शुगर मिल से ही जड़ित है। मतलब गडकरी जी जो है वो तो सुबह जो गन्ना के जो सैपलिंग्स होती हैं, जो पौधे होते हैं, वो उनको उगाने का काम भी करते हैं। और जिस तरीके से शरद पवार जी का आप रिकॉर्ड देखें पुराना, वो सब जो है उनकी पॉलिटिकल लॉबी की जो फंडिंग है शुगर की वहाँ बहुत बड़ी है। और जिस तरीके शुगर की एक कैश क्रॉप है, ये इंटरेस्टिंग है, क्योंकि विदर्भ में जिस तरीके से बाढ़ क्या कहते हैं, ड्रॉट होता है, सूखा पड़ता है, नागपुर का अलग समस्या है। तो उस समय कैश क्रॉप होनी चाहिए और वो सारा का सारा पानी जो है वो कैसे डाइवर्ट किया जाता है। तो महाराष्ट्र की बहुत कॉम्प्लेक्स स्टडी है। इसके बाद आप कर्नाटका का देंगे, तमिलनाडु का बड़ा सरप्राइज है कि 230 करोड़ था और वो पता नहीं अचानक ऐसा क्या हुआ है, उसमें इस पर स्टडी की जानी चाहिए, मैं बिल्कुल करूंगा। 1834 करोड़ हो गया है। उसके बाद छत्तीसगढ़, तो ये टोटल आप देखेंगे जिसका सोर्स है इस डेटा का, ये मिनिस्टर फॉर कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड की तरफ से है, ऑल इंडिया का। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद हम इसकी मेथड को देखेंगे, स्टेट की ड्यूज को सेंट्रल ने क्या स्टेप्स लिए हैं। इसके बाद हम
चैलेंज देखेंगे बैलेंस शीट और आने वाले जो साल में होगा, और इसके बाद हम इसको कंक्लूड करेंगे पार्ट 3 के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।